मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 294 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 50 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, बड़ी ही जबरदस्त 20,100 के लेवल पर देखें तो मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रहा है 75,000 का, लेकिन इसी लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग भी 20,100 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त आ रहा है। यानी पूरे दिन कल मार्केट यहाँ पे क्या करता रहा, पूरा साइड में मूवमेंट में ही घूमता रहा, पूरी तरह से प्रीमियम को डीके करता रहा। तो यहाँ पे दोनों साइड से बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि दोनों साइड मैसिव कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 20,200 पर हमें राइटिंग बिल्कुल नजर आ रही है, 82,760 की यहाँ पे बिल्कुल मैसिव यहाँ पे नजर आ रहा है, बड़ा जबरदस्त वाला कॉल राइटिंग। नीचे की साइड पे देखें तो 20,000 के लेवल पर 92,000 का पुट राइटर यहां भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट पे जाके तो एक मोमेंटम क्या नजर आया कल मार्केट के अंदर, एक अपर लेवल पे गैप अप के साथ ओपन जरूर होता है मार्केट अच्छा खासा, यहाँ पे 20,165 के नियर यहाँ पे हाई लगाता है, उसके बाद धड़ाम से ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लेकिन नीचे का लेवल, ये लेवल बड़ा जबरदस्त, कितना स्ट्रॉन्ग दीवार बन के निकल के आई, और ये दीवार बड़ा काम करेगी भैया आज मार्केट के अंदर। और ये दीवार जो बन चुकी है यानी 20,050 का जो लेवल है, यानी कल मार्केट ठीक इसी लेवल पे झूलता रहा और पूरे दिन एक साइडवे क्लोजिंग। लेकिन जो लास्ट की क्लोजिंग के अगर हम देखें मार्केट क्या दिखा रहा है, एक छोटा सा हमें पॉजिटिव संकेत दिखाता हुआ क्लोजिंग दिखाता है, एक ब्रेकआउट बोल सकते हो। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो बिल्कुल ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखा रहा है प्राइस एक्शन के साथ, ये एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखा रहा है प्राइस एक्शन के साथ, और ठीक 20,050 का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए हमारे पास जो कल का जो हाई था ना, ये वाला 20,165 के करीब ये वाला, तो ये मोमेंटम हमने टेस्ट करने को देखने को मिल सकता है। जब तक 20,050 के ऊपर है तो ये मोमेंटम हमारे पास रहेगा, तो ये हमारे लिए एरिया बिल्कुल सपोर्ट का जोन बन जाता है 20,050, और ऊपर का एरिया हमारे पास क्या बन जाता है रेजिस्टेंस का। लेकिन मार्केट के अंदर अगर हम देखें अच्छे वाले मोमेंटम को अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे मार्केट ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट लिया था, ये लेवल था हमारे पास 12 तारीख का, और इस 12 तारीख को अगर हम देखें 19,950 का एरिया था, जो मार्केट बार बार मोमेंटम यहीं से धीरे धीरे सपोर्ट लेवल बना के चल रहा है आगे की तरफ। यानी आगे की मोमेंटम को अगर हम देखें तो ये 950 से लेके 920 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। लेकिन हमारे लिए ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा, तो ये तेजी कहां तक जा सकती है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा के अंदर देखें तो 20,200 के लेवल पर मैसिव हमें क्या नजर आ रहा है, कॉल राइटर नजर आ रहा है। 20,300 के लेवल पर भी 73,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग। यानी मार्केट के लिए बड़ी मोमेंटम की अगर हम बात करें तो पहला 165 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद 300 की तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है। ये तो हो गया। लेकिन एफआई की तरफ से देखें तो कल यहाँ पे 294 करोड़ की हमें क्या देखने को मिली है, खरीदारी देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से मात्र 50 करोड़ की बिकवाली। कल मोमेंटम था ही नहीं मार्केट के अंदर, इन्होंने भी बिल्कुल एक तरह से जो डाटा आना था वो डाटा की तरफ सबकी पूरी ग्लोबल मार्केट की नजरें थी। वो डाटा आने के बाद मार्केट क्या क्या रंग बदला है वो अगर हम बात करें, देखो पहले अगर हम देखें, पहले तो एफआई डाटा को देखते हैं, फिर इन्फ्लेशन डाटा की बात करें तो ये हमारे पास बिल्कुल अगर हम देखें तो लगातार ये बिकवाली करके चल रहा था, ये बिकवाली थी लगातार। हम देखें तो बिल्कुल छोटी छोटी एक तरह से छोटी खरीदारी फिर आई है भाई, फिर से अगर ये ऐसा ना हो कि जैसे छोटी खरीदारी यहाँ पे आई थी तो फिर से ये बिकवाली हावी होती चली गई थी। अभी अगर देखें तो यहाँ पे एक खरीदारी आई, उसके बाद फिर बिकवाली, अभी भी छोटी सी खरीदारी देखने को मिली है, कहीं फिर से बिकवाली। तो ये तो हो गया भाई कैश का डाटा, ये कैश के अंदर अपनी पोजीशन बना के चल रहे हैं भाई। कैश मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं, और वो फ्यूचर ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो। अभी का पीसीआर रेशो क्या रहा है 1.10, लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, बड़ा प्लेयर पैसे किस साइड जाके लगा रहा है, कितना मार्केट गैप अप दे सकता है, कितना गैप डाउन दे सकता है। तो ये हमारे लिए 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे एफआई डीआई रिटेलर का। तो पहले रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या था, पहले 46% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं, 53% क्या है पुट की साइड पोजीशन बना के पहले। लेकिन अभी रिटेलर का अगर हम देखें 45% आ चुका है कॉल की साइड, 54% आ चुका है पुट की साइड, यानी मार्केट की साइड में मूवमेंट में रिटेलर का मूड बदल गया और 1% यहाँ पे कहां पे चला गया, पुट की साइड शिफ्ट हो गया। यानी ऑप्शन की साइड तो देख रहे हैं बिल्कुल माइनस हो गया अभी 1%, लेकिन इसके साथ फ्यूचर की साइड पोजीशन देखें तो फ्यूचर स्टॉक की साइड 88% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 11% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी 88% आ रहा है, 11% बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो कोई बड़ी पोजीशन बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ फ्यूचर के अंदर सेम टू सेम पोजीशन आ रही है। ऑप्शन के अंदर हमें 1% माइनस होता नजर आ रहा है और वो शिफ्ट हो चुका है पुट की साइड। डीआई की तरफ से देखें तो 50 करोड़ की बिकवाली देखने को मिले, कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, कोई बड़ी खरीदारी नहीं है, मात्र एक फ्लैट ही मानोगे 50 करोड़ के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन फ्यूचर में अगर हम देखें इनकी पोजीशन को पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो यहाँ पे डीआई जो है यहाँ पे क्या है, पहले 41% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 58% बिल्कुल पुट की साइड था। अभी अगर हम देखें तो डीआई यहाँ पे 41% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, सेम डाटा ही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। 58% अभी भी पुट की साइड ही है, यानी दोनों अगर दिन का कंपेयर करने के बाद हमें कोई पोजीशन यहाँ पे नजर नहीं आ रही है किसकी, डीआई की। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में 7.42% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, 92.57% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। लेकिन अभी 7.50% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग और 92.49% आ रहा शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो एक पॉजिटिव संकेत हमें नजर आया स्टॉक फ्यूचर की साइड। अब स्टॉक फ्यूचर में क्या पैसे ज्यादा लगते हैं, ऑप्शन में हमारा लोट कितने का आता है, 5, 10, 20 हजार में काम चल जाता है, लेकिन फ्यूचर में अगर हम जाएंगे तो वहां पे 1,00,000 2,00,000 का पर लोट आता है। तो ये हमारे लिए अगर हम देखें तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, फंडिंग ज्यादा लगता है, तो ऐसे में छोटी सी पोजीशन हमारे लिए पॉजिटिव का काम करती है। ये तो हो गया अभी रिटेलर और डीआई। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें कल बैंक निफ्टी के अंदर पूरा साइड में मूवमेंट है। देखो निफ्टी का साइड तो हमारे पास ये बन चुके हैं, सिंपल सेटअप रहेगा हमारे पास। अपर साइड पे ये वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल 20,165 बिल्कुल है, फाइनल है। नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास 20,050 का रहेगा, जब तक इसके ऊपर रहेगा बाय ऑन डिप्स रहेगा। इसके नीचे आते ही मार्केट का मूड बदल जाएगा, यानी 950 की घंटी बजा देगा। ये तो हो गया अभी हमारे पास बिल्कुल एक तरह से निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी ने कल बड़ा जबरदस्त ट्रैप करने की कोशिश की, ठीक 46,000 के लेवल पे। ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल थी 46,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट के तौर पर। लेकिन जैसे ये 2 कैंडल आने के बाद पूरा ट्रस्ट दिखाते हैं ट्रैप करने के लिए, देखो पूरा विश्वास जीता गया भाई, हाँ 46,000 के ऊपर आ चुका है, अच्छा खासा 46,000 के ऊपर 150 पॉइंट तक अच्छी तेजी देखने को। लेकिन जैसे ही ये 2 कैंडल 15-15 मिनट की आती है, ये लो बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिला, लेकिन फिर नीचे भी नहीं जा पाया मार्केट। ये होता है ट्रैप करने का, एक प्रीमियम डीके को सेटल कर दिया तो पूरी तरह से दिखे नीचे का लेवल। ये स्ट्रॉन्ग लेवल बना के गया था यहाँ पे मार्केट 13 तारीख को। तो यहाँ पे मार्केट है जो 13 तारीख को तेजी आई थी, तो मार्केट ने क्लोजिंग इसी लेवल पे दी थी, एक सपोर्ट जोन बना के। तो ये जो जोन बना था ना हमारे पास, ये 45,800 का लेवल बना था, और ठीक मार्केट इस 45,800 को पूरा सपोर्ट करता हुआ घूमता रहा, लेकिन नीचे भी नहीं जा पाया पूरी तरह से एक ही दायरे में। तो ऊपर कल का जो हाई था ना हमारे पास, तो वही एक रेजिस्टेंस का पहला लेवल होगा। वैसे तो अगर हम देखें निफ्टी बैंक के पास बड़ा मोमेंटम की तरफ वो इशारा जरूर कर रहा है। ये वाला मोमेंटम कौन सा भाई, अच्छे वाला ऊपर की साइड है देखें तो बढ़िया वाला ये वाला कौन सा, 46,300 का लेवल। ये मार्केट ने 27 जुलाई को एक तरह से हाई लगाया था,
पूरा टेक्निकल ऑप्शन चेन डाटा के साथ मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर कहां पे कॉल है कहां पे पुट है पूरा समझाने की कोशिश की है। तो देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपकी तरफ से लाइक सब्सक्राइब की तरफ से ना कंजूसी नहीं करनी है। आपने लाइक्स की तरफ बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। बिल्कुल ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल अगर हम देखें 370 का लेवल बिल्कुल रहेगा, 46,300 और 370 कब मिलेगा, जैसे ही कल के हाई को ब्रेकआउट करता है इस लेवल के ऊपर तो अच्छे वाले मोमेंटम हमें यानी 46,150 के ऊपर हमें ये वाली मोमेंटम बिल्कुल दिखाई दे सकती है। नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट जोन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये रहेगा 45,800 का, बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई, कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है। पूरे दिन लगाया है इसने, एक दिन लगाया है इस दीवार को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाने में, पूरा दिन लगा दिया। कल देखा होगा आपने, कल मार्केट इसी जोन पे घूम रहा था, ये दीवार पूरी कायम हो चुकी है, ये है बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार। तो ऐसे में 45,800 जब टूटेगा ना तो बड़ी जबरदस्त गिरावट भी लेके आएगा। पहला गिरावट के तौर पर देखें तो 45,600 और 600 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखें 45,300 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये सपोर्ट के काम करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए। तो भाई नीचे की साइड तो मोमेंटम ये वाला मिलेगा, ऊपर की साइड मार्केट की डायरेक्शन अपर साइड में दिखा रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है। ये तो गया टेक्निकल तौर पे देखें, लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल के देखें तो पूरा वहां पे कुछ और भी व्यू नजर आएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ये देखो आपको रंग तो आपको पता ही चल गया होगा कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट नजर आ रही है, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर रंग दिख रहा होगा आपको। पहले यूरोप के बाजारों की तरफ देखें तो पहले यूरोप के बाजारों में देखें काफी दिनों के बाद अगर हम देखें फिटसी यूके ये 147 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी दिनों से एक फ्लैट क्लोजिंग होती नजर आ रही थी, अभी हमें क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल 2% के करीब तेजी। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 150 पॉइंट की तेजी हमें यहां भी देखने को मिल रही है, 1% के बिल्कुल करीब। सीएससी फ्रांस के साइड जाएं तो 86 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा की तेजी। यानी पूरा यूरोप की मार्केट के अंदर देखें तो पूरी तरह से हमें क्या नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत। नेस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें बिल्कुल 112 पॉइंट की तेजी के साथ 1% के करीब तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम देखें 274 पॉइंट की तेजी बिल्कुल नोटिस की जा रही है, बिल्कुल 1% के बिल्कुल करीब। S&P 500 यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल 37 पॉइंट की तेजी के साथ 1% के बिल्कुल करीब। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 331 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर 1% के करीब एक बड़ी तेजी की तरफ और इशारा किया गया है। यानी पूरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है, पूरी तरह से पॉजिटिव ओपन की तैयारी दे रहा है, यानी पूरी तरह से पॉजिटिव। ये तो हमारे लिए क्या संकेत आगे बढ़िया वाले पॉजिटिव। लेकिन हमारे लिए एक एफआई की पोजीशन को देखना जरूरी है, क्योंकि बड़ा प्लेयर है और इसी बड़ा प्लेयर ये हमारे लिए क्या करता है, बड़ा गेम चेंज कर देता है। तो ये पिछले 2 दिन की पोजीशन अगर हम देखें तो एफआई हमारे लिए क्या कर रहा है, 66% यहाँ पे इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। एफआई 33% क्या था, इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा था पुट की साइड। अभी एफआई को देखें तो 65% आ चुका है कॉल की साइड, 34% आ रहा पुट की साइड। भाई 1% हमें माइनस होता हुआ नजर आ रहा है और ये पुट की साइड पोजीशन अपनी शिफ्ट कर गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अभी भी 65% हमारे लिए पॉजिटिव काम करेगा, मात्र 1% जो है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट साइडवे था, भाई थोड़ा सा मोमेंटम इसने भी माइनस कर की तरफ और देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अभी भी 65% क्या है, लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है। और यहां पे अगर हम देखें फ्यूचर स्टॉक की साइड 48.24% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 51.75% क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी 48.09% हमारे लिए क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 51.90 क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन। फ्यूचर की साइड भी हमें छोटा सा बदलाव देखने को मिल रहा है कुछ ही पॉइंटों के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग मानोगे, इनकी तरफ से भी कोई मोमेंटम नजर नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑप्शन के अंदर 65% पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड बिल्कुल बनी रही है। इससे तो मार्केट का सिनेरियो क्या जाएगा कि मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स के लेवल पे, यानी नीचे का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करने वाला। प्रो का डाटा अगर हम देखें पिछले 2 दिन से कंपेयर करके तो प्रो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 42% हमारे पास
कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 57 पुट की साइड। अभी प्रो 47% आ चुका है, 52% इंडेक्स को शॉर्ट की साइड, यानी एक तरह से 5% बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर स्टॉक की साइड, 70% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 29% शॉर्ट कर रहा था। अभी 70% है, 29 वही सेम डाटा, कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन की साइड 5%, तो ऐसे भी मार्केट के लिए भाई जो नीचे का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, बड़ा जबरदस्त रहेगा। यानी बैंक निफ्टी के पास 45,800, निफ्टी के पास 20,050 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी मार्केट एक बाय ऑन डिप्स के सिनेरियो में बिल्कुल नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव संकेत भी दे रहा है। और ट्रेंड मार्केट का अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल चुके हैं ऑलरेडी। यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट ग्रीन नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव गैप अप की तरफ अगर हम देखें तो डाटा के अंदर अब कोई बड़ा बदलाव नहीं, यानी पॉजिटिव की साइड ही ओपन दे रहा है। और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट हमें पॉजिटिव ओपन दे रहा है, और कल भी पूरा सपोर्ट लेता नजर आया था। तो ऐसे में मार्केट के पास गैप अप और गैप डाउन की बात करें पॉइंटों के तौर पर, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें 80 से 100 पॉइंट का गैप अप मिलने की और संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट बिल्कुल प्री ओपनिंग।